प्रिवेंट देम फ्रॉम स्टिकिंग ईच अदर। जब आप प्लेट रख रहे हैं ना, जब आप स्टैक कर रहे हैं तो आपको उसको अच्छे से साफ कर देना है, ठीक है, ताकि वो आपकी जो कि ड्राई रहे, ठीक है। अगर ड्राई नहीं रहेंगे तो आपस में चिपकेंगे नहीं, क्योंकि चिपकने से प्लेट के टूटने के चांसेस हमारे बढ़ जाते हैं, ठीक है। इसके बाद ऑलवेज लिफ्ट प्लेट्स अपस्टेयर अप एंड डाउन टू अवॉइड चिपिंग द एजेस, ठीक है। अब क्या है आपका अपस्टेयर अप, आपको सीधे स्टैक करना है, ठीक है जी, नहीं तो क्या होगा उसके जो आपके जो एजेस होते हैं टूटने के चांसेस होते हैं। फॉर ट्रांसपोर्ट यूज अ डेजिग्नेटेड रैक्स और कैरियर टू सिक्योर एंड सिक्योर डिवाइडर्स। Pay attention to the weight overload can cause inability and breakage, instability, सॉरी, ठीक है। अब अगर ओवरलोड का मैं इजी एग्जांपल अगर मैं बताऊं, ठीक है, कुछ भी प्लेट्स अगर आप लेके जा रहे हो, ठीक है, तो बहुत ज़्यादा मात्रा में नहीं लेके जानी है, ठीक है, क्योंकि अगर आप रेस्टोरेंट से जो भी गंदी प्लेट है अगर आप पोर्ट वॉश में सॉरी डिश वॉश में लेके जा रहे हो, ठीक है, तो एक मात्रा में ही ले जानी है, बहुत ज़्यादा नहीं ले जानी है, वहाँ पे वो गिर सकती हैं। बहुत ज़्यादा हो रही है तो डिवाइडर यूज़ करने हैं, ठीक है, आपकी जो ट्रे यूज़ करनी है। तो ये जो सिंपल चीज़ें, बहुत ऐसी कुछ वो नहीं है, अगर सिंपल चीज़ यूज़ करोगे तो आपकी जो प्लेट्स हैं वो क्या रहेंगी, सुरक्षित रहेंगी। इसके बाद यहाँ पे हमारे ग्लासेस आते हैं, ठीक है, वॉशिंग इसमें सबसे पहले आता है। डू नॉट ओवर क्राउड द डिश वॉशर। अब यहाँ पे कोशिश कीजिएगा कि अगर आपके पास डिश वॉशर है तो आपके जो ग्लास की ब्रेकेज कम हो जाती है। वहीं अगर आप हाथ से अगर आप धोते हो ना, तो हाथ से धोने में जो ग्लासेस हैं वो टूटने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। यूज़ अ करेक्ट ग्लास रैक। अब ग्लास रैक भी अलग अलग आते हैं, आप देखो ना, ग्लास के भी अलग अलग साइज होते हैं, छोटे मोटे बड़े अलग अलग प्रकार के ग्लासेस होते हैं। किसी में वाटर सर्व होता है, किसी में बियर सर्व होती है, ठीक है, किसी में मॉकटेल कॉकटेल सर्व होता है, तो वहाँ पे उनके जो रैक्स भी अलग होते हैं। तो कोशिश कीजिएगा कि प्रॉपर रैक आप यूज़ करें, ठीक है, ताकि आपके जो ग्लास ना टूटे। अवॉइड एक्सट्रीम टेम्परेचर चेंजेस, ठीक है। अभी हमारे थोड़ी देर पहले हमने एक रेस्टोरेंट खोला था, वहाँ पे ये हो रहा था, ठीक है। अगर बहुत ज़्यादा टेम्परेचर भी होता है ना, तो वहाँ पे भी जो ग्लास के ब्रेकेज होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। स्टोरेज, इसमें दूसरा पार्ट आ जाता है हमारा, पहले मैंने आपको वॉशिंग बता दिया, इसके बाद स्टोरेज आ जाता है, ठीक है। स्टोर ग्लास रिम टू प्रिवेंट चिपिंग, ठीक है। अभी क्या ना, जब हम लोग स्टोर कर रहे हैं तो मतलब जो ग्लास की जो हमारी बास्केट्स होती हैं वो ऊपर तक होती है, ठीक है ना, वो उसको कवर कर लेती है, जिससे क्या होता है कि जो जाते हैं। इसके बाद यूज ग्लास डिवाइडर ऑन सेल्फ। अगर मैं सेल्फ में भी अपने कुछ ग्लासेस रख रहा हूँ तो वहाँ भी मुझे डिवाइडर हमको रखना है, ताकि ग्लास की जो टूटने के चांसेस कम हो जाए। हैंडल ग्लास जेंटली। ग्लास कांच होता है एक तरीके से, बहुत ही ज़्यादा आप बोलेंगे ना फ्रेजाइल होता है, टूटने के चांसेस होते हैं, तो वहाँ पे हमको उनको बहुत ही जेंटली हम लोग को यूज़ करना है। अब यहाँ पे मैं आपको जनरल टिप्स दे रहा हूँ। यूज़ रबर मैट ऑन सरफेस टू प्रिवेंट चिपिंग। आप लोगों ने बहुत सारी वीडियोस देखी होंगी ना, खासकर बार्स में हमारे, जहाँ पे हम लोग जो मैट यूज़ करते हैं रबड़ के, रीज़न यही होता है कि जो ग्लास है उसके ऊपर रखें, क्योंकि ग्लास स्लिप नहीं होगा। अगर ग्लास स्लिप नहीं होगा तो उसके टूटने के चांसेस हमारे कम हो जाते हैं, ठीक है जी। इसके बाद है हाउ टू मिनिमाइज ग्लास ब्रेकरेज, ठीक है जी। When washing glass, use a appropriate rack to keep them stable and prevent from knocking against each other. जब हम लोग ग्लास वॉशर यूज़ कर रहे हैं तो हमको उनको प्रॉपर रैक्स में रखना है, नहीं तो जब अंदर आप डालेंगे तो आपस में टकरा के टूट सकते हैं। रैक्स के अंदर डिवाइडर्स होते हैं, तो एक एक ग्लास इंडिविजुअल हमारा हो जाता है और उनके जो टूटने के चांसेस हमारे कम हो जाते हैं, ठीक है। इसके बाद बहुत ज़्यादा जब टेम्परेचर होता है, बहुत ठंडा बहुत गर्म, तो कांच हमारा टूट जाता है। अगर आप भी किसी ग्लास के अंदर बहुत ज़्यादा गर्म पानी डालें, टूट जाएगा। फिर अचानक देखा होगा ना कि अगर बहुत जो बोतल्स होती है, ठीक है, आप उसको बहुत ज़्यादा गर्म पानी में डाल रहे हो ठंडे, तो उसमें क्रैक पड़ जाएंगे। सेम उसी प्रकार से हमारे ग्लास होते हैं, ठीक है। फिर जब हम उनको साफ करते हैं, यूज़ अ सॉफ्ट क्लॉथ टू अवॉइड अप्लाइंग टू मच प्रेशर, ठीक है। अब कोई बहुत ही मुलायम कपड़ा आपको उनको वाइप करने के लिए करना, ठीक है ना। आपको डायरेक्ट जो गीले ग्लास भी स्टैक नहीं करने होते, वाइप करके ही आपको स्टैक करने होते हैं, ठीक है। ये जनरल प्रैक्टिसेस जो अच्छे होटल्स होते हैं वहाँ पे होती हैं, बट हम जिस प्रकार से हम लोग आउटलेट्स खोलते हैं तो अभी हमारी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है। तो जितने भी आप टीम मेंबर्स हो, इनको ये इन्फॉर्मेशन जानी चाहिए ताकि वो यूज़ करें। तो होपफुली आज की ट्रेनिंग बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी और फ्रूटफुल भी रहेगी और आप इसको डेली बेसिस पे यूज़ करोगे। थैंक यू।